हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो परिस्थितियां होती है, यानी बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनकी परिस्थितियां ऐसी है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, यानी उन परिस्थितियों की वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। यानी कुछ परिस्थितियां होती है वो स्टूडेंट के अनुकूल होती है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियां वो प्रतिकूल होती है। तो आज हम इसी वीडियो पर बात करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब हम बात करते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है। तो हम आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लिया कि एक अनुकूल परिस्थितियां कौन सी होती है और एक प्रतिकूल परिस्थितियां कौन सी होती है। यानी अनुकूल परिस्थितियां वो है कि हम जैसे पढ़ना चाह रहे हैं और उस पढ़ने के लिए हमारे को जो आवश्यक चीजें होती है वो टाइम टू टाइम मिल रही है। जैसे पढ़ने का समय हो गया, पढ़ने के लिए जो पैसे चाहिए वो हो गया, पढ़ने के लिए हम जैसे कोचिंग करना चाहिए तो हमारे को कोचिंग की सुविधा मिल रही है, जो अच्छा एक पौष्टिक भोजन है वो हमारे को चाहिए वो मिल रहा है। ये बातें हो गई एक अनुकूल परिस्थिति की। अब बात करें प्रतिकूल परिस्थिति, तो इसके सारे विपरीत है। यानी उनको हमारे को पढ़ने के लिए हमारे को टाइम नहीं मिल रहा, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं होने की वजह से हम अच्छे से कोचिंग नहीं कर पा रहे, अच्छा जो हमारे को भोजन मिलना चाहिए वो भोजन नहीं मिल रहा है। अब ये तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की बात हो गई। अब आप भाई प्रत्येक स्टूडेंट की ये कहानी है कि लगभग जैसे हम 100 स्टूडेंट पे ये सर्वे करें तो 90 स्टूडेंट ऐसे जिनकी परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल है। अनुकूल तो 10% की होती है। अब वो प्रतिकूल कैसे, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, तो कोई आर्थिक रूप से परेशान है, किसी ना किसी रूप में वो परेशान जरूर है। तो आप बैठ के किसी दूसरे से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी ये मेरी वीडियो देख रहे, इसी प्रकार की यूट्यूब पे हजारों वीडियो जो आपको सलाह देते हैं। सलाह से कुछ नहीं होता है जब तक आपके जो दिमाग में आपका दिमाग एक्टिव नहीं होगा ना कि आपको क्या करना है उन परिस्थितियों के साथ में, तब तक दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं जो बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट हो या समझ में आए, पर वीडियो देखने के बाद में आप इसको एंड तक देखें और थोड़ा इस पे विचार जरूर करें कि जो बातें बताई है वो हकीकत है या नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप यहीं से स्किप कर सकते हो, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको लाइक की जरूरत नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। पर जो मैं बता रहा हूं उन बातों पे गौर जरूर करना। आप बैठ के शांत वातावरण में बैठ के सोचिए कि हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, हम पढ़ना क्यों चाहते हैं। तो उसका आपको एक आंसर निकल के आएगा कि हम पढ़ना इसलिए चाहते हैं कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, यानी सरकारी नौकरी मिल जाए। भाई आज का जो पढ़ाई का जो है वो यही उद्देश्य है कि भाई हम अच्छे से पढ़े तो हमारे को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सही बात है। अब आप इस पे थोड़ा फोकस करिए कि जैसे मान लिया कि हम पढ़ना क्यों चाहते हैं कि हमारे को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमारे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। दूसरी बात यह है कि आप गवर्नमेंट जॉब पाकर क्या करना चाहते हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब पाने का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब पाने का मतलब यही हुआ कि उससे क्या होगा, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। जो चीजें आपको चाहिए, भाई जैसे आपको गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी खरीद सकते हो, आपको मकान चाहिए तो आप मकान खरीद सकते हो, आपको जो खाने पीने की चीजें अच्छी जो पौष्टिक चीजें होती है वो खरीदना चाहिए तो वो खरीद सकते हो। भाई इसीलिए तो आप एक जॉब करना चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। ये तो हो गई आप पढ़ना क्यों चाहते हो, ठीक है, इसीलिए चाहते हो। अब हम बात करते हैं कि जो परिस्थितियां, ये तो भाई प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, फिर भी हम ऐसे पढ़ना चाहते हैं और यहां तक पहुंचना चाहते हैं। अब बात करें हम जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल का मतलब है पहले से आपके पास में पैसे है, पहले से आपके पास में अच्छा मकान है, क्योंकि जो घर वाले पैसे वाले तो अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी की सुविधा है, अच्छा जो आप खाना पीना चाहते हैं वो आपको मिल रहा है।
तो जब ये सारी चीजें मिल रही है तो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाई कहाँ आवश्यकता है, और फिर भी आप पढ़ना चाह रहे हो, तो कहने का मतलब है जो अभी माँ बाप आपके लिए अच्छा खर्चा कर रहे हैं, तो फिर भी आप अच्छी मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं कि यही परिस्थितियां हैं जो अभी वर्तमान में हमारे को जो सारी चीजें मिल रही है ये भविष्य भी मिलती रही। ठीक है, तो ये तो उनको भाई पहले से सुविधा है और वो आप अच्छा करना चाह रहे हो तो ये अच्छी बात है। पर जो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि जिनकी परिस्थितियां प्रतिकूल है, कि ये चीजें उन्हें नहीं मिल रही, ये चीजें उन्हें नहीं मिल रही, तो ये नहीं मिल रही है इसीलिए तो हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई हमारी अच्छी जॉब लग जाए। भाई परिस्थितियां जो प्रतिकूल है ना, तभी तो अनुकूल है उनको तो अभी जरूरत ही नहीं है। भाई अनुकूल है उनको तो जरूरत नहीं है, हाँ वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो उनके लिए वो अच्छी बात है। पर आप प्रतिकूल, आपके पास में वो नहीं है इसीलिए तो करना पड़ रहा है। भाई जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हो ना, कि आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल है, आपको जो चीजें चाहिए वो नहीं है, तो अब आप वो करना चाह रहे हो कि भाई ये चीजें हमारे को चाहिए। तो ये बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल है इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी प्रतिकूल है इसीलिए पढ़ना है। तो परिस्थितियां प्रतिकूल है इसीलिए पढ़ना है, क्योंकि जो घिसी पिटी जिंदगी हम जी रहे हैं, जैसे हमने 20 साल 25 साल 30 साल जो पीछे निकाल दिए, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। तो वो आगे की जो जिंदगी है वो 20 30 50 साल जो बची है वो अच्छे से गुजरे, इसीलिए तो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो जो ये प्रतिकूल और अनुकूल है वो आपके दिमाग की उपज है, ओनली फॉर आपकी दिमाग की सोच है, कुछ भी नहीं। कुछ प्रतिकूल नहीं होता, कुछ अनुकूल नहीं होता। जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उसी में हमारे को अच्छी मेहनत करके उनको अनुकूल बनाने पड़ता है। भाई जैसे उदाहरण लेके हम कोई पढ़ रहे हैं, अब हमारे को याद नहीं हो रहा है, तो बार बार पढ़ने से तो याद होगा, ऐसा तो है नहीं किताब बंद करके रख दें और वो याद होने लग जाएगा। तो वही कहानी यहाँ हो रही है कि वो जो प्रतिकूल है उसको अनुकूल बनाना है। तो आप, मेरा जो मानना है कि किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी का जो बता रहे हैं वो सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को एक्टिव करना है कि आपको क्या करना है। हर की परिस्थितियां अलग होती है। मैं जैसे टिप्स दे रहा हूँ, शारीरिक किसी के रोग हो तो आप ऐसे ऐसे कर लो, अब कोई मानसिक रूप से परेशान है तो वो क्या करेगा, कोई आर्थिक रूप से परेशान है तो वो क्या करेगा। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आप पे सूट नहीं होगी। आपको खुद को सोचना है कि मेरी परिस्थिति क्या है, मेरे को क्या करना है, यानी किस हिसाब से मैं चलूंगा, तब जाकर एक अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरे बताने वाले तो बता के चले जाएंगे, उससे क्या होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको करना है, जो करना है, जैसा करना है वो सब आपको करना है। और परिस्थितियां ना वो, जैसे आपको कुछ सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है तो आप जो सीमित संसाधन है उसी में आप संतुष्ट रहिए, भाई उसी में खुश होकर पढ़िए। भाई दिमाग सभी के पास सेम ही होता है, परिस्थितियां सभी की सेम है। हम सोचते हैं कि जो पैसे वाले उनकी परिस्थितियां वो अच्छी है, उनकी भी है, उनके अलग अलग टेंशन है, पैसे का टेंशन है, आज यहाँ पर बिजनेस है उसमें घाटा लग गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो गाड़ी है वहां एक्सीडेंट हो गई, यानी तरह तरह के टेंशन है। तो टेंशन सभी के लिए है भाई, टेंशन सभी को है, बस आपकी सोच है। तो मैं मानता हूं कि हमेशा आप पॉजिटिव रहे, नेगेटिव सोच है उसको दरकिनार करें। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो सारे विचार आपके पॉजिटिव आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जो बताए गए जो टिप्स है उनको फॉलो करोगे और आप अपनी जिंदगी को है वो अच्छे से जियोगे। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह की एक मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।